मीडिया के लोगों ने दिन रात मेहनत करके, जबकि इनकी प्रेस उस दिन अनुराग जी आए थे मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, काफ़ी बड़ा फंक्शन किया मैंने, तो अनुराग जी मेरे को साथ बिठाए। अब प्रेस की 2-4 बातें न्यूज़ पड़ी हुई थी और एक न्यूज़ इस यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ अनुराग जी ने भी लगाई हुई थी। तो अनुराग जी से मैंने बात की कि मीडिया वाले बड़ी कोशिश कर रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी जाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जी 100% हमारी कोशिश है। हमारे से समय समय पर जैसे कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, देरा के ने कहा कि आपके बिगेस्ट ब्लॉक है नागपुर का, उसका रेजोल्यूशन चाहिए सारे प्रधानों का। उन्होंने कहा 10-15, मैंने कहा हम सारे प्रधानों का भी इकट्ठा रेजोल्यूशन जो है बार बार भेज रहे हैं, जो भी हमारे से हो सकता है हम कर रहे हैं। तो ऐसा जितना भी जो कुछ हुआ, ये नवल जी की बात बहुत अच्छी है कि इसमें आज ये नहीं आए वो नहीं आए इतना, ये तो एक सबके लिए इकट्ठी खुशी है कि एक बड़ा फंक्शन होना चाहिए था, चाहे वहाँ पर चाहे समोसे होता और सारे धूमधाम से पटाखे छोड़ते। अच्छी बात है कि एक बड़ी ये जो अभी कोई गांव के लोग हैं उनको पता नहीं है, परंतु इस यूनिवर्सिटी के मिलने से मेरा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके लिए मैं सारे लोगों को भी और सारे हम प्रधानों की भी एक बैठक कर रहे हैं, उसमें फिर चीफ मिनिस्टर साहब का एक धन्यवाद प्रस्ताव डाल रहे हैं कि आपने जो प्रेम कुमार धूमल जी को जो आपने ये यूनिवर्सिटी देरा में दिलाई है, इसके लिए हम सदा के लिए मरते दम तक आपके वाही रहेंगे, ताकि आने वाले बच्चे जो है वहाँ पर, क्योंकि देरा में एक चीज देखी गई है कि कल भी एक परसों चौथा हम बैठे थे, देरा में देखो अगर रोजगार है तो वो सब विधानसभा क्षेत्रों से कम, डेवलपमेंट की बात ले लो सब क्षेत्रों से कम, और कोई बात देखो सब क्षेत्रों से कम, चाहे या कांग्रेस के मंत्री बने चाहे बीजेपी के मंत्री बने, उन्होंने देरा के लिए किया कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई खास उपलब्धि नहीं की, किसी के लिए लड़े नहीं, वो अपनी बात के लिए अपने लिए जरूर लड़े, अपने लिए जरूर लड़े, पर देरा के लिए अगर ये हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र के हुए, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, गाना गाया, बड़ा अच्छा लगा, परंतु देरा का नाम पीछे रहा। आज यूनिवर्सिटी मिलकर के देरा का नाम ऊंचा हुआ। अब तो हम कहते हैं कि कोई बात होती है, अगर स्टेज पे भी जाते हैं तो कोई नाम लेना तो जय देरा ही करो आगे के लिए, तभी जाके देरा थोड़ा और आगे बढ़ेगा। मैं से अधिक ना बोलता हुआ आप सबको बधाई देता हूँ, और आगे भी कोई डेवलपमेंट की बात आए तो हम सब इकट्ठे होकर चले। कांग्रेस बीजेपी का क्या सवाल है इसमें, यूनिवर्सिटी मिली है, कांग्रेस से कोई संबंधित है तो क्या हो गया, अगर कांग्रेस वाला अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसके लिए हमको उसको अच्छा ही बोलना चाहिए, मैं तो उसको खराब नहीं बोलूँ। अगर बीजेपी वाला कोई खराब करता तो हम उसको भी खराब बोल लेंगे। तो ये सारा श्रेय जो है कुल मिलकर के प्रेम कुमार धूमल जी ने, मुख्यमंत्री है इस वक्त, आगे और हमने उनसे लेना है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसके लिए उनका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देव। जब भी याद है कि जब वो यूनिवर्सिटी की एक फाइल तैयार की थी तो डोगरा जी का इतना योगदान रहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ के उसको इस तरीके से रूपरेखा तैयार की कि उसको अगर कोई एक बार पढ़ ले तो जिंदगी में भूल नहीं सकता। डोगरा जी आपका सहयोग भी जो है स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा सुरेंद्र वाली जी, मुझे अभी याद है कि वो रात को 9 बजे फ़ोन कर देते थे कि बच्चा कैफे आइए टाइप करना पड़ा है, तो इन्होंने भी टाइपिंग घुरा के वो फाइल बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट सभी ने मिलकर दिखाया वो बहुत ही अविस्मरणीय था। मैं सुरेंद्र वाली जी आपसे रोकते होंगे कि आप भी कुछ 2 शब्द, उसके बाद डोगरा जी आप प्लीज और बड़े आदर के लोग जिला के वरिष्ठ नागरिक यहाँ बैठे हैं, हम आज इन सबको यहाँ इकट्ठे होके मैं समझता हूँ कि इतनी खुशी हो रही है शायद कभी भी नहीं हुई हो। यहाँ बीच में ही कांग्रेसी हैं, बीच में ही बीजेपी के लोग हैं, सब ने इकट्ठे होके काम किया है। मेरे पूर्व वक्ता साथियों ने
सब बातें बताई, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है कि हर आदमी का साथ रहा, हर आदमी ने अपने तरीके से काम किया, लेकिन मेरे पूर्ववक्ता साथियों ने खबरी मुसरका वाले जो जिन्होंने काम किया, कम से कम 300-400 रेगुलेशन उन्होंने इकट्ठे किए। हमारी जो फाइल तैयार की उसमें उन्होंने सहयोग किया। जब हमने फाइल तैयार की तो उसके साथ वो रेगुलेशन हमने साथ लगा के उनको भेजे। सवाल बिल्कुल मेरे एडवोकेट साहब ने जो बात कही कि अगर धूमल साहब का इंटरेस्ट ना होता तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ ना देती। एडमिनिस्ट्रेशन एसपी साहब ने रात के 12 बजे तक बैठते थे, साथ में पटवारी बैठा होता था, कानपुर बैठा होता था, पूरे कागज क्या वो करते थे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ, जब वो कमेटी जमीन को देखने के लिए आई तो विपुल ठाकर ने, जो उसका चेयरमैन सुनील शर्मा जी थे, उनको उन्होंने वहीं मिल लिया था। और मेरे सामने की बात है कि मनु जी को वो कहा कि ठीक है मेरी बात हो गई है, निश्चित मेरे सामने की बात है। रही बात वीरभद्र जी थी, तो उनको हम वहाँ जाके ऊना में मिले बीटन में, तो उन्होंने भी जो पहले जो उनका थोड़ा बहुत एग्रेसिव ये होता था कि धर्मशाला की तरफ, उनके तरफ ये मलाल था कि हमारे को कोई मिला तो है ही नहीं, मैं क्यों बात करूं। जब हम मिले तो उसके बाद आपने देखा होगा रिएक्शन, अभी 25 दिन नोटिफिकेशन से पहले की बात है, तो उन्होंने केवल सिंह पठानिया जो कि धर्मशाला यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बिल्कुल उग्र रूप उसने धारण किया हुआ था और वीरभद्र जी का बिल्कुल साथी था, और उन्होंने ये बात कही। उन्हीं के घर में ये फंक्शन हो रहा था, उन्हीं के सामने वीरभद्र जी को ये पूछा गया कि क्या यूनिवर्सिटी कहाँ, नहीं जहाँ जमीन होगी, और तो उन्होंने शाहपुर का नाम नहीं लिया ना धर्मशाला का नाम लिया, कहते जहाँ जमीन होगी वहाँ होगा। वहाँ उसके सामने ये बोला, तो हमें तो हर आदमी की एक एक बात को बोलना चाहिए। रही बात, कुछ लोगों ने ये बात कही कि चंद्र कुमार जी का अगर पुतला न फूका होता, न ये किया होता, तो ये यूनिवर्सिटी पहले बढ़ गई होती। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर आदमी का साथ है। इन लोगों ने उस जोत को जलाए रखा, हम लोग तो बाद में गर्म हुए, इन लोगों ने इस जोत को जलाए रखा। और रही बात खबरी सड़का वाले को, उन्होंने भी इस जोत को जलाए रखा। रही बात हमारी, हमने क्या रोल लगा किया वो अलग बात है, वो बताने हम अपनी मुंह से अपनी तारीफ करें तो उसमें कोई ठीक नहीं होगा। रही अमित राणा जी की बात, जब फाइल हमने यहाँ से तैयार की तो अमित राणा ने इंटरनेट से एक रिपोर्ट ऐसी निकाली कि वो धर्मशाला की जमीन, तीनों जो हलके हैं, तीनों हलके जो जमीन धर्मशाला को देना चाहते थे, तो 2002 में एक रिपोर्ट दिल्ली वालों ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि धर्मशाला को हम टूरिज्म हलके में इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसमें इसकी हर चीज़ की जमीन की बताई जाए क्या बात होनी चाहिए। तीनों हलके वहाँ के धर्मशाला वाले थे, तो उनको लैंडस्लाइडिंग जोन में आते थे, फिर फोटो उनके साथ हमने लगाए, वोट साथ लगाए। उसके बाद जो रिपोर्ट आज की डेट में धर्मशाला के प्रति उन्होंने उस कमेटी ने दी है, तो उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि वो सेस्मिक जोन में आता है। वो आज से यूनिवर्सिटी का शोर तो बड़ा, आज से 9 महीने पहले मैंने ये रिपोर्ट मंगवाई थी कि कांगड़ा में जब अर्थक्वेक आया था तो कितने आदमी मरे थे, तो उस वक्त रिपोर्ट आई कि 20,000 आदमी मरे थे। और 1905 से लेके 2008 तक कितने आदमी कितनी बार अर्थक्वेक आया, वो सारी रिपोर्टें साथ लगी। तो उसी रिपोर्ट के तहत उन्होंने कांगड़ा धर्मशाला के बारे में रिपोर्ट दी, वो सेस्मिक जोन में आता है, यहाँ बिल्डिंगें नहीं बन जाती। तो ये सारी ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने कुछ किया या इन्होंने कुछ नहीं किया, हर आदमी का रोल है। यह कांग्रेस वालों का रोल है, बीजेपी वालों का रोल है, हर आदमी का रोल है। जय हिंद, जय मेरा आपको नमन है। आप इतनी जद्दोजहद से ये यूनिवर्सिटी लाई है, इसके लिए आप सब बधाई की बात। ये कोई छोटा मसला नहीं था, एक बहुत बड़ी लड़ाई थी।
और इसमें मैं कहता हूँ एक छोटे छोटे व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति ने इसमें योगदान दिया, चाहे कोई कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी हो। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं था, और इसमें जो है वो सभी ने ये जाना कि देर पहले है कांग्रेस बीजेपी बाद। और जब ये जज्बा सबके मन में आया था तो तभी ये लड़ाई को हम इस लेवल पे, इस जीत पे पहुंचाने के हकदार हैं। और इसके लिए मैं कहता हूँ सभी बधाई की बातें हैं। ये जो आज मौसम है, ये जो आज हवा है, ये जो आज रात है, ये मैं कहता हूँ दोबारा कभी नहीं आएगी। इस रात का जो खुशी का जो मौका है, एक अजीब सा मौका है। ये बधाई के पात्र हैं ये वालिया जी और ये सभी जिन लोगों ने, और ये अमित जी बाकी लोग जिन्होंने इस आयोजन को आज फलीभूत किया है। इस आयोजन को जैसे नवल जी ने कहा कि बहुत बड़ा होना चाहिए था, मैं भी ऐसे समझता हूँ। ठीक बात है कि सब डिवीजन लेवल का होना चाहिए, छोटा लेवल का होना चाहिए था। तो क्या फिर होगा तो हम सभी इसमें शरीक होंगे, अच्छी बात है। इसमें सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा हमारा मुद्दा उठाया। हालांकि हमारी धर्मशाला के पत्रकार जो वो बड़े तोड़ मोड़ के बातें करते थे, बड़ी गलत बातें, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स देते थे। यहाँ तक कि जो टेक चंद राणा जी हैं वो मेरे दोस्त हैं, हमारे बार के धर्मशाला बार के प्रेसिडेंट भी रहे, तो वो भी अभी भी आज भी वो दोबारा इलेक्शन दोबारा जीते हैं। तीन टर्मों से वो लगातार जीते हैं। हमारे दोस्तों का केस देरा तो वकील हूँ, परंतु जब देरा और धर्मशाला की बात तो हम स्टेट में तो बताते हैं कि ये अपनी लड़ाई है, इसमें कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी लड़ाई, तो उन्होंने अल्टीमेटली मुझे एक दिन फोन में कह दी कि आप जीतने वाले, मुझे पता लगे कि आप जीतने वाले। तो मैंने कहा भी ऐसे बात के हम तो हैं जो मतलब बड़े सिंपल से आदमी, आप बहुत बड़े इलाके के आदमी, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट बार में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि 16 दिन, मैं कहता 15 तो उस तरीके से उन्होंने भी एडमिट कर ली थी कि वो उनका जो मुद्दा है अभी थोड़ा माहौल चला, तो मैं कुछ आपको शेयर बताऊँगा ताकि माहौल में कुछ शांति जाए। तो शांति ठंड का शांति तो पहले तो जैसे मैंने आपको संबोधित किया, क्रांतिकारी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो जैसा एक अभी जी ने कहा था कि ये जो छोटे स्तर पे था, ये बड़े स्तर पे था, हमने बात की थी। तो इसी मुद्दे को मुझे एक शेर याद आ गया, वो मैं आपको सुना देता हूँ। हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना रास्ता मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना रास्ता मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े रास्ता हो जाए। एक शायर ने ऐसा भी लिखा है, जिस सफीने की पतवार में तू न हो, वो राह में चलने की तमन्ना तो सबको होती है। बात तो तब है जो तो तूफान के प्रबल को मोड़ता है। मुमकिन नहीं है हर जगह खुश्क जमीन मिले। जैसे डेरा वालों कहते कि यहाँ कुछ नहीं है, ये डेरा ये ओल्ड है, ये है वो है, तो ऐसी बात नहीं है। मुमकिन नहीं है कि हर जगह खुश्क बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है मगर दिल संभालिए। सब कुछ बदल रहा है मगर दिल संभालिए। रास्ते अलग अलग हैं मगर मंजिल संभालिए। सब कुछ बदल रहा है मगर दिल संभालिए। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल संभालिए। गर्दिश में चल रहा है सितारों का काफिला। गर्दिश में चल रहा है सितारों का काफिला। मुश्किल में आ गई है, मुश्किल से संभालिए। गर्दिश में चल रहा है सितारों का काफिला। मुश्किल में आ गई है, मुश्किल इसे संभालिए। तारीखियों में डूब गए, तारीखियों में डूब गए फैसले तमाम। अदालतों में रोज आप देखते हैं, तारीखियों में डूब गए फैसले तमाम। अंदर से कौन कौन है बिस्मिल संभाल, पीछे से बार करे कौन, पीछे से बार करे कौन, कुछ पता नहीं।
पीछे से वार करे कौन कुछ पता नहीं, यारों की सब में कौन है कातिल इसे संभालिए। पीछे से वार करे कौन कुछ पता नहीं, यारों की सब में कातिल है कौन इसको संभालिए। ये छोटी छोटी कश्तियाँ, हम देहरा के निवासी हैं, व्यास रिवर के साथ रहने वाले हैं, हमारी किश्ती है, हमारे पास जहाज, समुद्री जहाज, बड़े बड़े जहाज निकाल रहे हैं, छोटी छोटी किश्तियाँ। ये छोटी छोटी किश्तियाँ अंजुम तुम्हें बचाएंगी। ये छोटी छोटी किश्तियाँ, सलाम जी का ये शेर है, ये छोटी छोटी किश्तियाँ अंजुम तुम्हें बचाएंगी, तूफान आ गया है साहिल संभालिए। कुछ अपने विचार रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा विकास जी टिल्लू जी, ये अपने देहरा में गीत लेके आएंगे। विकास टिल्लू जी। वेखण वाली वे जे तू वेखे मेरिया अखां नाल तायो दी सूरत ना जाए संभाली वे। वेद भी चिट्टा ते कुरान भी चिट्टी ते विच शाही रख दिती काली वे। ओ गुलाम फरीद जिथे अखियां लगियां ते उथे क्या गोरी क्या काली। ये जहां है हमदम तू कहाँ है गमज़दा हो गई जिंदगी अभी जा गुमसुम। ये जहां है हमदम तू कहाँ है गमज़दा हो गई जिंदगी अभी जा। रात बैठी है बाहें पसारे सिसकियां ले रहे हैं सितारे। कोई टूटा हुआ दिल पुकारे। मैं अपनी कीमत खुद नहीं कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। संजय रतन जी थे, मैंने सेक्रेटरी की बात की तो वो किसी भी सूरत में वहाँ बनने को तैयार नहीं थे। राजा साहब कहते थे कि मैंने कोई पुरानी बिल्डिंग, पुराने मोनूमेंट नहीं तोड़ने हैं। मैंने संजय रतन को बोला अगर तू बाजार को उजाड़ के सेक्रेटरी कहीं और बनाएगा ना तो यहाँ वोट लेने के लिए मत आना देना। मैं अगर बाजार उजाड़ देगा तो वोट लेने के लिए मत आना, मैं लड़ाई की न सोचना होते। और वही बात थी, उसके दिमाग में थी वो बात। राजा साहब किसी मूड में थे, कार में बैठे बैठे उन्होंने यस करवाई और शिमला में जाके मुझे उन्होंने फोन किया कि पारी जी आपको मुबारक और साथ में डेट रखी। ये दोनों चीज़ों की, सीवरेज की और सेक्रेटरी की यहाँ पे नींव पत्थर रखा। हमें ये नहीं है हम बाहर घूमे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत कुछ है परमात्मा के दया से, लेकिन हमें दुख होता है कि देर हमें कुछ नहीं है। हमारा एक ही मकसद है डेवलपमेंट का, बाकी कोई मकसद नहीं। हमें बोलना आता है, करना आता है, हम उसमें विश्वास रखते हैं, हम बातों में नहीं रखते विश्वास। आज उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो उधर फोन कर दिया, एसडीएम साहब को बोल दिया कि जी कांग्रेस पार्टी दे, मैं क्यों दे रहा हूँ पार्टी? आप सबका सहयोग है, सबने 200 रुपया दिया, सारी मैं कौन सा पार्टी दे रहा हूँ? मेरा भी नाम लिखा हुआ ये लिस्ट। विश्वविद्यालय के देहरा में खोलने के उपलक्ष्य पर हम बहुत ही राज्य सरकार के बहुत आभारी हैं। आदरणीय धूमल जी ने जो प्रयास किए हैं और जो केंद्र सरकार ने सहयोग किया, हम सभी के इसमें जिसने भी सहयोग किया है उसके हम आभारी हैं। देहरा में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, मैं समझता हूँ कि आने वाला समय देहरा के लिए जो है वो एक विकास की नई ऊर्जा प्रदान करने वाला समय होगा। इसके लिए मैं सभी जो इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं सभी बधाई के पात्र हैं और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा में खुलेगा, फलीभूत होगा। हम इस आशा के साथ कहते हैं कि आदरणीय धूमल जी ने देहरा को जो सौगात दी है वो ना कभी इतिहास में हुआ है और ना ही कभी इतिहास में होगा। ये जो यूनिवर्सिटी देहरा में खुली है और इसका जो श्रेय जाता है वो प्रेम कुमार धूमल, अनुराग जी को, रमेश द्वाड़ा जी को, विक्रम ठाकुर जी को, जिन्होंने बड़ा पूरे जोर शोर से इन्होंने हम यूनिवर्सिटी के बारे में काम किया। हम प्रेम कुमार का धूमल का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने देहरा के लिए दिया। केंद्रीय यूनिवर्सिटी देहरा के लिए मिली है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धूमल जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं
और आगे से ऐसे प्रोग्राम और भी होते रहेंगे और हम इनके बहुत आभारी हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि देने के लिए। हाँ जी, ये रात का जो आयोजन था बड़ा अच्छा था। धूमल जी का और श्री कपिल सिब्बल जी का, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने सारा काम किया और यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई। मैं इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मातृशक्ति है वो हमारे इस आयोजन में कम आ रही है। हालांकि पंचायतों में उन्हें 50% के रिजर्वेशन है, उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब में उन्हें 50% हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद।